है कि आपका घर का पता चल गया है। क्या खबर लेगा घर का पता चला, बड़का क्रिमिनल हो गया है। सबसे बड़ा क्रिमिनल हम है। देखिए सर, क्रिमिनल नहीं, तुमको हम बताते हैं तुम वहाँ कैसे ड्यूटी करोगे। फातिमा मैम अलग टॉर्चर करती हैं, आप इस तरह से हमको कर रहे हैं। बताइए हम घर का नहीं, सिचुएशन तुम्हारा हस्बैंड ना बोलते हैं, 1 मिनट में बता देंगे, 1 मिनट में क्या चीज है, समझी ना। हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि सर आप क्या चीज है। जानती हो तो बताते हैं तुमको बढ़िया से कि कैसे हम कैसे हैं। कि रात को 9 बजे ऑथराइज है सर आपको हमको कॉल करने का, लेकिन आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ऑथराइज नहीं, हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऐसे ड्यूटी किया जाता है ना कि तुम्हारा आपका घर कंकड़बाग में है तो तुम क्या करेगा यार, कंकड़बाग में मेरा घर है तो। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में आए दिन अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है ना, उसने नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सीधे तौर पे समझिए, मामला सारण जिले के नगरा का है, जहां की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महेंद्र मोहन पर एक महिला कर्मी यानी एएनएम को धमकाने और अभद्र लहजे में बात करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रही है, काफी तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये जो बातचीत है डॉक्टर महेंद्र मोहन और एक महिला एएनएम के बीच की है। इस ऑडियो में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि एक अधिकारी की गरिमा को भी तार तार करता है। अब समझिए बात को, सबसे पहले ऑडियो सुनिए। तुम्हारा हस्बैंड फोन किया था जी, क्या समझता है तुम्हारा हस्बैंड, क्या तुमको बोला गया जबरदस्ती चलने के लिए? जबरदस्ती नहीं सर, आप हमको बोले ना कि तुम क्या बोले तुमको, क्या बोले हम कि तुम चलो, क्या हम तुमको यही ना बोले कि हम लोग आएंगे उसके बाद तुम छुट्टी पे जाओगी, तो तुमको चलने के लिए बोले कि तुमको बोले कि कोल्ड में तुमको रहना है। आप ये नहीं बोले, आप बोले कि तुम मंगल को चलो घूमने, उसके बाद तुमको 1 सप्ताह का छुट्टी दे देंगे। हमने कहा है कि मंगल को चलो घूमने के लिए, ये बोले कि मंगल को घूमने जाना है उसके बाद आएंगे तब तुमको 1 सप्ताह का छुट्टी देंगे। ये ना बोले कि तुम अब मेरी माँ बीमार है कि तुमको ये बोले कि तुम चलो। सर बताइए, मेरी माँ मर जाएगी, सासू माँ हम क्या बोल रहे हैं तुमको, मेरी माँ तुम्हारी माँ मर गई कि तुम चलो घूमने के लिए साथ में, ये हम बोले हैं तुमको। हम ही कहाँ कह रहे हैं सर कि आप कहें, हम बस तुम्हारा हस्बैंड क्यों फोन कर रहा है, बोल रहा है कि आपका घर का पता चल गया है। क्या खबर लेगा घर का पता चला, बड़का क्रिमिनल हो गया है। सबसे बड़ा क्रिमिनल हम है। देखिए सर, क्रिमिनल नहीं, तुमको हम बताते हैं तुम वहाँ कैसे ड्यूटी करोगी। बहुत बड़का तुम्हारा हस्बैंड क्रिमिनल हो गया है ना सर, आप हमको कहने धमकी दे रहे हैं। क्यों बोला तुम्हारा हस्बैंड, तुम हस्बैंड को बोली होगी तब ना बोला जी तुमको हमको। सर हम अपना हस्बैंड को खाली वही चीज, खाली मैसेज दिखाए हैं। क्या मैसेज किया था, मैं क्या हम मैसेज किए थे, हम मैसेज किए, क्या मैसेज किए थे तुमको? आप मैसेज यही ना किए थे कि मंगलवार को चलो घूमने, उसके बाद मंगलवार को जाना है, घूम के आते हैं, उसके बाद एक 1 सप्ताह का तुमको छुट्टी दे देंगे। हाँ, तो यही तो बोले हैं। तो सर हम दो बार 3 बार सर हम आपको मना कर चुके, फिर रात में भी आप फोन करके, रात को 9 बजे ऑथराइज है सर आपको हमको कॉल करने का, लेकिन आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ऑथराइज नहीं, हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। तुम एएनएम का ड्यूटी कर रही हो ना, समझ गई? ठीक है सर, समझ गए। कर रही हो, तुमको कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। क्या तुमको बोले कॉल करके, यही ना पूछे कि काहे नहीं जा रही हो, तो क्या हो गया, पूछ लिए तो ये बात को। सर हम अपने हस्बैंड से शेयर नहीं कर सकते हैं सर। तुम हस्बैंड से शेयर करोगे तो हस्बैंड तुमको धमकी देगा जी। हम उनको धमकी देने नहीं, ये नहीं बोले वो, आप कंफर्म किए हैं कि आप वहीं के हैं कि कहीं और के हैं। आप इतना सर देखिए, इतना किसी और का हिम्मत नहीं है कि किसी के घर पे जाके कोई कुछ कर देगा। करे ना, हमको बोल रहे हैं, हम तो करते हैं, करे आओ, हम तो बोले हैं कि आओ सर, इस तरह से बात करने का नहीं। दूसरा आदमी तुम्हारा हस्बैंड किसी को भी फोन करके धमकाएगा, गरियाएगा जी? नहीं सर, बाकी बुढ़बक बैठा हुआ है, ये सर ऐसे ही रह रहे हैं क्या हम यहाँ? सर देखिए, ये हम कुछ बोल रहे हैं सर, बताइए। 1 मिनट में बता देंगे, 1 मिनट में क्या चीज है, समझी ना। हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि सर आप क्या चीज है। जानती हो तो बताते हैं तुमको बढ़िया से कि कैसे हम कैसे हैं, या हम आप बताइए, आपका उनका बात हुआ तो उसका बदला आप हमसे लीजिएगा। नहीं, बदला नहीं लेंगे, तुम्हारे हस्बैंड को भी बताएंगे। क्या तोफ है जी, क्या समझता है तू अपने आप को? इस साला किसी को भी धमकी दे, उस समय अंशुमान को धमकी दे रहा था, ये कर देंगे वो कर देंगे। सबसे पटना में तुम्हारा ही जान पहचान हो गया है, हम लोग यहाँ बुड़बक बैठे हुए हैं सर। इतना गुंडा से जान पहचान है, गुंडागिरी करेगा। तो ठीक है सर, आपके घर कंकड़बाग में है। ठीक है सर, तो जो आपको करना है कर लीजिए। हम तो शेयर किए, हमको नहीं पता कि आप मेरे हस्बैंड को कॉल कर देंगे। बताइए, हम बिना तुमको नहीं, तुमको शेयर किए, तुमको कौन जबरदस्ती ले जा रहा है? अच्छा, सब अपने मर्जी से जा रहा है, किसी को कोई जबरदस्ती ले जा रहा है? ऑफिशियल जा रहे हैं कि नहीं सरकारी? वो पूछने वाला कौन होता है?
कि सर- कैसे जा रहे हैं, जिसको मन करेगा जिसको घूमने जाएगा। सर देखिए मेरे घर में अभी सिचुएशन बहुत खराब है, इस तरह से आप बात मत कीजिए हमसे करने के लिए इस तरह से। उसके बाद हम कुछ बोले तुमको कि नहीं जाना चाहे जाना। फातिमा मैम अलग टॉर्चर करती हैं, आप इस तरह से हमको कर रहे हैं, बताइए हम घर का नहीं, सिचुएशन तुम्हारा हस्बैंड बहुत खराब लैंग्वेज यूज किया, समझी। आप भी तो गाली दिए ना सर, दोनों दिए बराबर हो गया, फिर काहे हमको बीच में आप लोग कर रहे हैं? हमको कमजोर समझा क्या आप हमको? अच्छा ठीक है, उसके साथ आपको जो करना है कीजिएगा, आप हमको कैसे बोल रहे हैं कि तुम आओ तुमको काम करवाते हैं? तुम ये बोली होगी ना कि जबरदस्ती ले जा रहे हैं। हम जबरदस्ती को ले जाएगा। हम घर आए, मेरे हस्बैंड मेरा मोबाइल देखे, वो मैसेज पढ़ दिए। क्या लिखा हुआ था ऐसा कि मोबाइल देख लिए? क्या लिखा होता? तुमको तो हम इसीलिए बोले कि सटर तुमको हम कोल्ड चेन का दिए हैं प्रभार, अगर सब कोई चला जाएगा तो तुमको कोल्ड चेन बुधवार को आ रही है तो तुम उसके बाद मंगल को लौटेंगे, उसके बाद तुमको 1 सप्ताह का छुट्टी देंगे। ये तो हम नहीं लिखे थे कि तुमको हम जबरदस्ती ले जाएंगे, ये लिखा हुआ था। सर क्या लिखा हुआ था उसमें? सर इतना प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करे था, चिल्ला के नहीं बात करिए। मेरा नहीं चिल्ला के नहीं तो मेरा तबीयत खराब हो रहा है सर। नहीं पहले हस्बैंड को अपना, अच्छा हस्बैंड को शेयर करती हो ना, सबका हस्बैंड है, तुम्हारा ही हस्बैंड नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं हो रहा है कोई बड़का गुंडा, गुंडा बनेगा ना तो हम सबसे बड़ा गुंडा है, बता दे रहे हैं, गुंडा बनेगा। ठीक है सर, आप दोनों के बात में, आप दोनों का बात क्या हुआ नहीं हुआ हमको पता नहीं, लेकिन सर ये मत बोलिए कि तुम आओगे ना। ठीक है तो आप दोनों की, लेकिन बीच में ये बोलना कि तुम आओ तुमको ड्यूटी करवाते हैं, ये गलत है ना सर। बताइए हम कौन सा आपकी बात नहीं मानते हैं? आपका कौन सा बात हम नहीं माने हैं आज तक? मानते? अच्छा तुमसे हम कौन सा काम ऐसा करवा रहे हैं जो अपना काम करवा रहे हैं? नहीं, हम आपका काम करने के लिए हम कहाँ कर रहे हैं? हाँ सर, लेकिन हम तुमको गोपालपुर भेजे, तुम बोली कि नहीं हमको दिक्कत हो रहा है गोपालपुर आने जाने में। हम बोले ठीक है चलो वहीं कर देते हैं तुम्हारा। तो हम जानते हैं सर, आपके सपोर्ट कौन है? तुम हॉस्पिटल का ही काम कर रही हो, कोई ऐसा तो काम नहीं कर रही होगी अलग से कोई काम कर रही हो। सर हम आपके, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमको सपोर्ट नहीं किए हैं? हम हमेशा बोलते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? फिर बात कहाँ से आ गई? देखिए सर, बोले हैं नहीं, देखिए सर सुनिए, मेरा बात भी सुन लीजिए। पूछने के लिए, अच्छा 1 मिनट, पूछने के लिए तो तुम्ही से नहीं पूछे हैं, हम सबसे पूछे हैं। हम क्या बोलते हैं, सिंधु से भी पूछे हैं, हम आरती से भी पूछे हैं, सबसे पूछे हैं, मेरा स्टाफ हम सबसे पूछे हैं। ठीक है सर, हम, लेकिन मेरे हस्बैंड, हम पहले ही आपको मना कर दी कि मेरे हस्बैंड को ऐसा पसंद नहीं है। नहीं जाना, अरे यार नहीं जाना तो नहीं जाना है, तुमको जबरदस्ती कोई लेके चल जाएगा? तुम्हारा हस्बैंड हो या तुम्हारा पर्सनल चीज है, तुम मत जाओ। ये तुमको कोई जबरदस्ती थोड़ी तुमको हाथ पकड़ के ले जा रहा है कि नहीं चलवे करो। ठीक है सर, हम सॉरी बोल रहे हैं, हम सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन ये मत बोलिए कि तुम आओगी तो तुमको हम बताते हैं कैसे ड्यूटी किया जाता है। कि तुम्हारा आपका घर कंकड़बाग में है तो तुम क्या करेगा यार? कंकड़बाग में मेरा घर है तो कंकड़बाग में घर है, किसी का हिम्मत इतना नहीं है सर किसी कोई घर जाके कोई कुछ कर लेगा। 1 मिनट, बोलने का तरीका है ना जी। तुम्हारा हस्बैंड, तुम एनएम हो ना? जी सर। तुम्हारा हस्बैंड तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, बड़का कोई नेता है कि तू ऐसे बात करेगा कि आप एमओ ऐसी बोल रहे हैं ना, आपका घर कंकड़बाग। अरे आप बोलिए सीधे से कि हम इसके हस्बैंड बोल रहे हैं सर ऐसा बात है, ऐसा बात है क्या? कोई बात नहीं था, हम कहीं बैठे हुए हैं, बोल रहा है तुम्हारा घर है क्या कंकड़बाग में? हम बोल तो रहे हैं सर, हम बोल तो रहे हैं सर कि उनकी तरफ से हम सॉरी आपको बोल रहे हैं, लेकिन अब आप प्लीज ये मत बोलिए कि तुम आओगे तो तुमको बताइए ही कैसे काम किया जाता है, ये मत बोलिए। देखो काम कराने तो हम बहुत अच्छा तरह से जानते हैं, समझ गई ना? और कुछ कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ये था तुम की जात भाई, बस इतना ही सॉफ्ट कॉर्नर है और कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। नहीं सर, हम जानते हैं कि तुम जात भाई हो। हाँ सर, हम खुद मदद करता है, हम खुद यही कह रहे थे, हम अपने पापा से, हस्बैंड से भी यही शेयर किए हैं कि हम ही लोग के कास्ट के सर है, इसलिए हम लोग को सपोर्ट भी करते हैं। हम बोले हैं एमओआईसी बोल रहे हैं आपका घर कंकड़बाग, तो क्या कर लेगा यार? ठीक है सर, शांत हो जाइए जाइए, हम उनकी तरफ से सॉरी बोल रहे हैं ना, हम नहीं जानते थे कि इतना हाइपर हो जाएंगे। नहीं हम कहीं बैठे हुए हैं, एमओआई आपका कंकड़बाग में आपका घर है, हमको पता चल गया। अरे पता चल गया तो क्या कर लोगे? कंकड़बाग में घर है तो अच्छा तुम्हारे साथ हम क्या किए हैं और क्या ऐसा कर दिए हैं कि तुम इस तरह से बात करो? अरे बात करने का तरीका है, पूछते हाँ सर आप एमओआईसी बोल रहे हैं, अच्छा तुम ही एक एनएम हो? तुम एक नहीं एनएम हो, हमारे पास तुम्हारी जैसी 30 गो एनएम है कि नहीं है? हाँ सर है। सबका हस्बैंड बात करता है ना? जी सर, बात करने का तरीका है। ठीक है सर, हम सॉरी बोलते हैं, छोड़िए हटाइए, मेरे घर में भी सिचुएशन बहुत खराब है सर। अरे तुम्हारे घर में सिचुएशन खराब है, वो भी टेंशन में है सर, वो भी अपनी माँ को लेकर टेंशन में है, समझ गए आप? सिचुएशन समझिए, माँ बहुत बड़ी होती है, समझ गए? होती है, मेरी भी माँ है, मेरी भी माँ थी, चली गई, हमको भी पता है, इसीलिए कह रहे हैं सर ऐसे बात करने का तरीका नहीं है किसी से। ठीक है सर, अभी हम डॉक्टर वो ये इस बात को जान रहा है कि तुम मेरे अंडर में काम करती हो, हम तुम्हारे एमओआईसी। ठीक है सर, हम थोड़ा सा डॉक्टर के पास आए हैं। इस वायरल ऑडियो में आपने सुना होगा कि प्रभारी ने कहा घूमने के बाद मिलेगी छुट्टी,
एक महिला कर्मचारी अपने जायज काम के लिए निजी कारणों से छुट्टी की मांग करती है तो उसे सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ आरोप है कि उसे धमकाया गया। जब एएनएम ने इस पूरी बात की जानकारी अपने पति को दी तो मामला और भी गर्मा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी दफ्तरों में महिला कर्मचारी सुरक्षित है? क्या एक डॉक्टर जिसे समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए? हालांकि स्वराज पोस्ट इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हम इस ऑडियो की जांच की मांग करते हैं, लेकिन अगर यह ऑडियो सही है तो ये सिस्टम पर एक बड़ा धब्बा है। और सवाल नंबर 1, क्या स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी डॉक्टर महेंद्र मोहन पर संज्ञान लेंगे? सवाल नंबर 2, एक महिला कर्मचारी को डराने धमकाने का अधिकार इन्हें किसने दिया? और सवाल नंबर 3, क्या छुट्टी देने के बदले कोई शर्त रखना कानूनी रूप से सही है? हमारे स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद नगरा स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों में भारी रोष है। लोग मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आ सके। अगर एक प्रभारी अधिकारी का रवैया ऐसा होगा तो निचले स्तर के कर्मचारी कैसे निडर होकर काम कर पाएंगे? देखिए, ये सिर्फ एक एएनएम और एक डॉक्टर की बात नहीं है, बल्कि यह कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की भी बात है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस मामले की तह तक जाया जाए और इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जल्द ही अपडेट लेकर आएंगे जैसे ही मामले में कोई नया अपडेट आता है या विभाग का आधिकारिक बयान आता है। तो बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।